हेलो फ्रेंड्स। यार इस टाइम काफी सारे स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि सर हमारा जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है 2024 वो कैसा रहने वाला है, इजी रहेगा, डिफिकल्ट रहेगा या मॉडरेट रहेगा। तो आज मैं आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि कैसा रहने वाला है आप लोग का बोर्ड एग्जामिनेशन और किस तरीके से आप लोग को अपनी प्रिपरेशन करनी है। सो माय नेम इज सर्ज थापर, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, इस साल ये क्वेश्चन इसलिए निकल के आ रहा है काफी सारे स्टूडेंट्स का क्योंकि इस साल सीबीएसई ने बोला है कि वो लोग ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को रखेंगे। अगर आप लोग सीबीएसई का सैंपल पेपर देखोगे तो उसमें भी बहुत सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। बेसिकली बात ये है, जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, ये वही बच्चा सॉल्व कर सकता है जिसने कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, समझा है, जिसने चीजों को रटा है। उस बच्चे के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट रहने वाले हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। और ज्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब है कि आप लोगों को अपनी एक्यूरेसी, एफिशिएंसी दोनों को बढ़ाना पड़ेगा। एक्यूरेसी और एफिशिएंसी को, ऐसे नहीं कि चीजों को आप लर्न करो, लर्न मत करो, चीजों को समझो कि क्या है उस टॉपिक के अंदर। कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ्स है, साइंस है, एसएसटी है, बिजनेस स्टडीज है, फिजिकल एजुकेशन है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, ज्योग्राफी है, कोई भी सब्जेक्ट है आपका, आपको बेसिकली चीजों को समझना है। देखो, जहां जहां चीजें लर्न करने वाली वहां वहां पे आप लोग थोड़ा बहुत याद करोगे, नो डाउट, लेकिन चीजों को ज्यादातर समझो। वो आपसे ये नहीं चाह रहे कि आप लोग कोई फुल फ्लेज क्वेश्चन का आंसर करो, नहीं। वो आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन देके आपसे वन वर्ड, वन सेंटेंस या 2 से 3 लाइनों में आपसे आंसर जानना चाहते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट आता है या नहीं आता है। तो आप लोग को ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इसको लेके मैं बोल सकता हूँ कि आप लोग का एग्जाम बच्चों मॉडरेट आएगा। इस पॉइंट को लेके मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका एग्जाम मॉडरेट रहने वाला है। ना मैं बहुत ज्यादा इजी बोलूंगा, ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बोलूंगा, लेकिन मॉडरेट पेपर रहने वाला है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे आप लोगों के पेपर के अंदर, या देखने को मिलेंगे तो बहुत कम डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। देखो, बेसिकली सीबीएसई ऐसा करती है, जैसे 80 मार्क्स का अगर पेपर है ना, तो सीबीएसई कोशिश करती है कि इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करा जाए, 30, 30 और 20। 30 मार्क्स का आपका पेपर होगा इजी, 30 का होगा मॉडरेट और 20 का होगा डिफिकल्ट। ठीक है, तो ताकि ये इसलिए करा जाता है बच्चों, ताकि जो काफी सारे बच्चे ना क्या करते हैं कि वो चीजों को याद करते हैं, तो उनके लिए ऐसा करा जाता है कि वो लोग बच्चे बेसिकली अपने एग्जाम में रह ना जाएं, इसलिए 30 मार्क्स का इजी पेपर बनाया जाता है और 30 मार्क्स का मॉडरेट रहता है। 20 मार्क्स का ऐसा एग्जाम रहेगा जिसमें डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा होगा। इन शॉर्ट मैं बोलूंगा कि 50 नंबर का जो पेपर होगा वो डिफिकल्ट लेवल का हो सकता है आपका, मॉडरेट टू डिफिकल्ट। उसके लिए आप लोगों को चीजों को ज्यादा से ज्यादा समझना पड़ेगा। अब देखो, पेपर का जो ओवरव्यू है ना बच्चों, बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। बोर्ड एग्जामिनेशन पहले बहुत इजी आते थे, बच्चों को बहुत इजीली सॉल्व कर लेते थे और काफी अच्छा स्कोर हो जाता था बच्चों का। काफी सारे स्टूडेंट्स 90 भी क्रॉस करते थे, लेकिन इस साल ऐसा नहीं है। इस साल पेपर का ओवरव्यू, पेपर का पैटर्न पूरा चेंज हो चुका है। ठीक है, अब सिर्फ वही बच्चे अच्छे मार्क्स लाएंगे जो चीजों को ज्यादातर समझेंगे। ठीक है, टॉपिक्स को पढ़ेंगे, देखेंगे क्या चीज है उसके अंदर, कैसे उसको करना है, वही बच्चे ज्यादा स्कोर कर पाएंगे। इस चीज के लिए बच्चों आपको ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं। जितने ज्यादा आप लोग सैंपल पेपर सॉल्व करोगे ना, उतनी ज्यादा आप लोग की एक्यूरेसी और एफिशिएंसी निकल के आएगी। और इस साल के सैंपल पेपर करने हैं, पिछले साल के सैंपल पेपर नहीं सॉल्व करने, इस साल के सैंपल पेपर सॉल्व करने, क्योंकि पिछले साल के सैंपल पेपर में ज्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सो ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर सॉल्व करो, मॉक टेस्ट सॉल्व करो, ऑनलाइन मॉक टेस्ट करो, ऑफलाइन मॉक टेस्ट करो, कैसे भी करो, लेकिन ज्यादा ज्यादा मॉक टेस्ट भी सॉल्व करो। टॉपिक्स को बच्चों समझो, ये वाली बात याद रखना, लर्न मत करो, याद मत करो किसी भी टॉपिक को, उसको समझ लो एक बारी। अगर समझ आ गए ना तो डेफिनेटली आप लोग क्रैक कर जाओगे। इसके लिए आपको एक गुड लिसनर बनना पड़ेगा। ठीक है, लिसनर कौन होता है? जो चीजों को समझता है, सुनता है और अपने अंदर दिमाग में फिट कर लेता है। ठीक है, रटता नहीं है उनको। तो आपको एक गुड लिसनर बनना है और हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है। कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। जो बच्चा कॉन्फिडेंट रहता है उसके चेहरे पे दिखता है कि ये कॉन्फिडेंट है अपने एग्जाम के लिए, और डेफिनेटली ये क्रैक कर जाएगा अपने एग्जाम को। तो कॉन्फिडेंट रहो, अच्छे लिसनर बनो, टॉपिक्स को समझो, सैंपल पेपर ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो। पेपर का ओवरव्यू जो पैटर्न आपका वो चेंज हो चुका है, ज्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है और कम डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चंस कम है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है, आप लोग को स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क मत करो। मेहनत करो लेकिन सही तरीके से। ठीक है बच्चों, मेहनत करो लेकिन सही तरीके से। देखो बच्चों, मैंने चैनल पे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल रखे हैं, चाहे वो क्लास 10th के हो, चाहे वो क्लास 12th के हो। आप लोग एक बार चैनल का ओवरव्यू लो, क्वेश्चंस को देखो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, उनको समझो और बेसिकली फ्यूचर के लिए उनको याद रखो। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ और अपडेट्स आप लोग सबसे पहले मिलती रहे। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट बच्चों, थैंक यू।